हमारे सामाजिक दर्शन संतवाणी यूट्यूब चैनल में सेवक पंचमणि सदानंद की ओर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय हमारे दलित एवं पिछड़े वर्ग को एक नई दिशा एवं दशा प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास है। व्यापारी व्यापार की नज़र से देखता है और वह सोचता है हमें अधिक लाभ कैसे प्राप्त हो। मैं दलित एवं गरीबों के दर्द को समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैं उन्हीं की बातें करता हूँ। आप अंत तक बने रहें। जो जानकारी आपको दी जा रही है उसे समझने के बाद आपके जीवन में भी बदलाव आना सुनिश्चित है। दलितों की शारीरिक एवं दिमागी गुलामी से सभी सुधारक दुखी हुए हैं, भीतर तक व्यथित हुए हैं। फिर भी उन्होंने दलित आज़ादी के लिए संघर्ष किया है। अपने बिछड़े हुए स्वर्णिम शक्तिशाली राज को प्राप्त करने के लिए अपना खून तक बहाया है। दलित ऐसे क्यों हैं, इस विषय में गुरु रविदास जी कहते हैं, साधु अविद्या अहितकीन ताते विवेक दीप भया मलिन। अर्थात अनपढ़ ने हमारा बेहद अहित किया है, हानि की है। विद्या न मिलने पर हमारा विवेक कमज़ोर पड़ गया और हम अच्छे बुरे गलत सही अपने स्वयं की पहचान करना भी भूल गए हैं। क्योंकि दलित समाज मानसिक रूप से अज्ञानता के इतने गहरे अंधकार में ढकेल दिया गया है कि उन्हें अपने ही अस्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं है और दूर दूर तक उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। इसलिए उन्हें वापस लेकर आना और उन्हें यह बताना कि आपकी यथा स्थिति यह नहीं है, आप एक स्वतंत्र सेनानी के वंशज हो। परंतु यह ज्ञान उन्हें बुझते हुए दिए कि आखिरी लौ दिखाई पड़ती है, जो जलते तो तेज हैं परंतु तुरंत ही बुझ जाती है। इस दीपक को जलाए रखने की शक्ति हमारे पास नहीं होती है, इसलिए आज हम अंधकार एवं अभाव में जी रहे हैं। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे में सिद्ध किया है कि पहले केवल 3 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। वैश्य दुधारू गाय की तरह होते थे। ब्राह्मण जब चाहे उनसे धन ले लेते थे, कभी भी ब्राह्मण की लूट खसोट का विरोध नहीं किया। क्षत्रिय लड़ाके होते थे, साथ में वे हथियार भी रखते थे। अपने शारीरिक और हथियारों के बल पर भी सदा ब्राह्मणों को नीचा दिखाते रहते थे, क्योंकि ब्राह्मण हथियार छूना भी पाप समझते थे। तब परशुराम नामक ब्राह्मण ने हथियारों के महत्व को पहचाना। उसने हथियार धारण किए। सबसे पहले उसने अपनी माँ का कत्ल किया। इसके बाद धरती से क्षत्रियों का बीज नाश कर दिया। वह इतना क्रूर और निर्दयी था, उसने गर्भवती क्षत्राणियों के कोख फाड़कर उसमें पल रहे बच्चों तक अपने फरसे से काट डाले। इसी ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष के चलते ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया। प्राचीन काल में उपनयन संस्कार तब किया जाता था जब बच्चा विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल में जाता था। उपनयन संस्कार में बच्चों के शरीर पर जनेऊ धारण करवाया जाता था। क्षत्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया तो उनके लिए विद्या प्राप्ति का अधिकार भी समाप्त हो गया। अतः उन्हें समाज में चौथा वर्ण शूद्र बना दिया गया। विद्या न मिलने से क्या हुआ? शिक्षा या विद्या किसी भी समाज के जिंदा रहने और प्रगति करने का मूलाधार है। दुनिया में जितने भी परिवार हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी देश हैं, उनमें सिर्फ वही प्रगति कर सके हैं जिन्होंने शिक्षा पर एवं आधारभूत ज्ञान प्राप्त किया है। अंगूठा छाप परिवार कभी भी राज नहीं कर पाए हैं। अनपढ़ जाति कभी भी राज सत्ता पर काबिज नहीं कर पाई है। भारत के इतिहास में आदिकाल से लेकर पहली सदी तक भारत पर केवल शूद्रों का राज रहा है। सम्राट अशोक के वंशज सम्राट बृहद्रथ को कत्ल करके ब्राह्मण पहली बार सत्ता पर काबिज हुए। सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए उन्होंने 2 काम किया। पहले काम तो उन्होंने यह किया कि भारत का प्राचीन इतिहास, जो कि असल में दलित इतिहास था, उन्होंने उसे नष्ट कर दिया। क्योंकि वे जानते थे यदि वे अपने पूर्वज एवं इतिहास के बारे में स्पष्ट रूप से जान गए और अपने वीरता एवं साहस को पुनः प्राप्त कर गए तो हमारा ब्राह्मणिक राज्य खत्म हो सकता है। और यह व्यवस्था आज भी चली आ रही है। आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको धीरे धीरे इसकी जानकारी साझा करते रहेंगे जो ब्राह्मण धर्म को बचाए रखने के लिए उपयोगी हो सकता था, जैसे कि ब्रह्म ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, औषधि ज्ञान और तंत्र ज्ञान जैसी विधाओं
में अत्यधिक मात्रा में मिलावट की ताकि वे अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाए रख सकें। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनानी भारत में आकर बस गए थे। उन्होंने उनके बाद का कुछ इतिहास बचा लिया है, वरना उनसे पहले का दलितों का क्या इतिहास है कोई नहीं जानता। दूसरा काम उन्होंने यह किया, दलितों को शिक्षा देना बंद कर दिया और सामाजिक विकास के मुख्य धारा से अलग कर हमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, ताकि हम अपनी पूर्वजों के इतिहास को संरक्षित न कर पाएं और हम अपनी वर्तमान शक्ति को भूल जाएं। एक पालतू पशु की तरह जैसा भी कहें वैसा हम नाचते रहें। हमारे भीतर बस इतनी ही क्षमता बची है कि हम अपनी भोजन की व्यवस्था एवं पशुओं की तरह प्रजनन कर सकें और उच्च कुलीन वर्गों की सेवा में लगे रहें। यदि आज के समय में हम दलित एवं गरीब वर्ग के लोगों के नज़र में यह बात स्पष्ट हो जाती है तो यकीनन ही आज से ही हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाना आरंभ कर सकते हैं और अपनी हक को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर विदेशियों को सबक सिखा सकते हैं। हमें दबाए रखने के लिए हमारी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को उभरने नहीं दिया गया। महावीर, एकलव्य जैसे अगर किसी तरह कुछ हुनर सीख जाते थे तो उन्हें अपंग कर दिया जाता था। कोई अगर पढ़ना लिखना सीख जाता था तो उन्हें क्रूरतापूर्वक उसे मार दिया जाता था। अगर कोई ब्राह्मण दया करके किसी दलित को पढ़ाने की गलती भी कर लेता था तो उस ब्राह्मण को भी बुरा हाल कर दिया जाता था। शिक्षा न मिलने का नतीजा यह हुआ कि दलित अपना इतिहास भूल गए। बरसों से जुल्म सहते हुए वे स्वयं को लाचार, नीच और पाप योनि मानने लग गए। इसी बात पर गुरु रविदास ने अपनी उदासी व्यक्त की है। इसलिए गुरु रविदास को कहना पड़ा, विद्या अहित कीन ताते विवेक दीप भया मलिन। विद्या के द्वार बंद होने पर दलितों के साथ क्या हुआ, इसका सटीक चित्रण महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस प्रकार से किया है। विद्या बिन गई मति, मति बिन गई नीति, नीति बिन गई गति, गति बिन गया चित्त, चित्त बिन चर मराई शूद्र, एक विधा ने किए इतने अहित। अर्थात दलितों को विद्या देने पर पाबंदी के कारण उनकी माटी यानी अक्ल ज्ञान समझ की समाप्ति हो गई। ज्ञान न रहने से हमारी नीति यानी काम करने की सुनियोजित क्षमता, दुश्मन से लड़ने की रणनीति आदि सब कुछ समाप्त हो गया। जब दलित स्वयं को पालने और दुश्मनों से टक्कर लेने के योग्य नहीं रहे तो उनकी गति यानी तरक्की रुक गई। वे हर क्षेत्र में पिछड़ते गए। गति न होने के कारण उनके पास धन संपत्ति नहीं रही। जब उनके पास पैसा नहीं रहा तो रोटी भी नहीं रही और दलित बेबस एवं लाचार होकर टूट गए। स्वयं को जिंदा रखने के लिए दलितों की कुछ जातियां चोरी चकारी पर उतर आईं, कुछ वेश्यावृत्ति पर तो कुछ दास्ता पर उतर आईं। धन न होने के कारण दलित ब्राह्मण द्वारा किए जा रहे जुल्मों के विरुद्ध संघर्ष करने लायक भी नहीं रहे और इनके बिखरे हुए समाज एवं जाति फिर से न मिल जाएं, इसलिए भेद की नीति का प्रयोग कर एक दूसरे से दूरियां और बढ़ाते गए। एक अनपढ़ता ने हमारा इतना बड़ा अहित अनर्थ कर दिया है। गुरु रविदास जी की व्यथा को जानकर महात्मा ज्योतिबा फुले ने दलितों का प्रथम लक्ष्य विद्या प्राप्ति बताया। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने भारत में पहला स्कूल खोला। लड़कियों के लिए भारत में पहला स्कूल उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने खोला था। इन्हीं सत्पुरुषों का अनुसरण करते हुए बाबा साहब ने आदेश दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। अतः दलित समाज का यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि अपने गुरुओं का बलिदान व्यर्थ न जाने दे। गुरु रविदास जैसे क्रांतिकारी जिन बातों से व्यथित हैं, दलित उन्हें त्यागे। वे उस दशरथ पुत्र राम को त्यागे जिस संतों ने त्याग दिया है। उस दशरथ पुत्र राम के धर्म को त्यागे जिसे संतों ने तिलांजलि दे चुके हैं। वे संतों द्वारा बनाए गए सत्य न्याय सदाचार पर आधारित श्रवण धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा यह बातें सिद्ध हो गई हैं कि हम दलित कहे जाने वाले जाति वास्तव में उस समय ब्राह्मण एवं अन्यायपूर्ण नीति अपनाने वाले विरुद्ध जमकर विरोध किया है और उनकी मनमानी चलने नहीं दी। अब वे आमने सामने की लड़ाई न लड़ सके
तो उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। इस विषय पर एक अलग से वीडियो बनाई गई है, आप उन्हें देख सकते हैं। और हमें चौतरफा घेर कर हमारा संपूर्ण इतिहास एवं अस्तित्व को नष्ट करने के लिए एक योजनाबद्ध षड्यंत्र की शुरुआत की गई और उस षड्यंत्र के शिकार हम होते चले गए। और आज जो हमारी स्थिति है, इस तथ्य से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। क्या हम वास्तव में दलित एवं गरीब हैं? इसका मापदंड क्या है? सर्वप्रथम अपना मापदंड तय करते हैं। हमारी निम्नतम आवश्यकता, जैसे हमारे शरीर की ज़रूरत के अनुसार हमें 2 वक्त का भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम दलित एवं गरीब हैं। हमारे पास कुछ दैनिक जीवन यापन करने के लिए आवश्यकता के अनुसार रहने के लिए घर नहीं है, तो हम दलित एवं गरीब हैं। यदि हमारे पास तन ढकने के लिए बेहतर एवं साफ वस्त्र नहीं है, तो हम दलित एवं गरीब हैं। हमारे पास जीवन यापन करने के लिए कोई व्यवस्थित व्यवसाय नहीं है जिससे हम अपनी न्यूनतम आजीविका निर्धारित कर सकें, तो हम दलित एवं गरीब हैं। हम अपनी आवश्यकता के हर एक सामग्री को व्यापारी से खरीदना पड़ रहा है और हम उसके बदले में हमारे पास देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो हम दलित एवं गरीब हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीने का सहारा जल, जमीन, जंगल हमारे पास नहीं है, तो हम दलित एवं गरीब हैं। यदि हमारे पास उचित शिक्षा, अपने समाज में सहायता, संरक्षण एवं व्यवस्थित व्यवसाय नहीं है, तो हम दलित एवं गरीब हैं। और हमारे संपूर्ण समाज में किसी जाति विशेष को अपमानित एवं हेय दृष्टि से देखा जाता है और हमें स्वतंत्र प्राकृतिक संसाधनों से दूर रखने का प्रयास किया जाता है, तो हम दलित एवं गरीब हैं। हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हैं और इसके पश्चात भी हमें स्वयं के जीवन यापन के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं है, तो हम दलित एवं गरीब हैं। यदि इनमें से कोई भी एक बिंदु आपके ऊपर लागू होती है, तो आप सावधान हो जाएं और अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें और यह तय करें कि आपके एवं आपके परिवार के बीच में यह समस्याएं तो नहीं हैं। क्या आप स्वतंत्र विचारक हैं, अर्थात जो घटनाएं आपके साथ आसपास हो रही हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, या हमारे साथ जो घटना घट रही है उसके दोनों पक्षों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, उनके लाभ एवं हानि दोनों परिणाम भविष्य की दृष्टि से आप समझ पा रहे हैं। क्या अपने गुप्त बातों को बाहरी व्यक्ति से शेयर कर रहे हैं और अपने घर के निजी सदस्य जैसे भाई, माता पिता से दूरी बनाकर रखे हुए हैं, अर्थात अपने घर के सदस्यों को शत्रु एवं बाहरी लोगों को मित्र समझ रहे हैं। अपने परिवार के सदस्यों से किसी बात को लेकर नाराजगी है और उनसे नाता तोड़ चुके हैं और किसी भी प्रकार के सुख दुख में अपना भागीदार नहीं कर रहे हैं। क्या आप अपने माता पिता एवं पैतृक गांव को छोड़कर बाहर चले गए हैं और वहां जाकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने परिवार में शेयर नहीं कर रहे हैं? क्या आप महत्वाकांक्षी विचार आपके ऊपर हावी है और जितना कमाई कर रहे हैं उससे अधिक खर्च करते हैं? आप किसी वासना युक्त समस्या से ग्रस्त हैं, अर्थात आपके पास एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसे आप उबर नहीं पा रहे हैं, जैसे कि शराब का नशा, अधिक गुटखा खाने की आदत, जुआ खेलने की आदत, बिना काम के बाहर घूमने की आदत, पूरा दिन खाली बैठे रहने की आदत, व्यभिचार करने की लत से आप उबर नहीं पा रहे हैं, बिना मेहनत के किसी लक्ष्य को पाने की चाह रखते हैं। यदि यह सारे गुण या एक भी गलत संगत या आदत से ग्रस्त हैं, तो अपनी संपूर्ण जीवन में कोई भी तरक्की नहीं हो सकती। यह दोनों विरोधी हैं, एक रहेगा तो दूसरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपके पास जब सूर्योदय होता है सारे अंधकार स्वयं ही मिट जाते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं अंधेरा तभी पसरता है जब प्रकाश की किरणें विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए जिसे अपने जीवन में दुख, दर्द, भाव से ग्रसित जीवन से मुक्ति पानी है, तो यह सारी आदतें हमें तुरंत ही त्याग देनी चाहिए और अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करने चाहिए। अपने काम के प्रति वफादार रहें, अर्थात जो करें उसे पूरे दिल से करें। यह आदत आपको सफलता की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ेगी। अपने मन को चंचल होने से बचाएं और अधिक से अधिक अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास करें। जिस वस्तु की चाह है इस पर हमें अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संसार में ज्ञान की कमी नहीं है, परंतु वे सारे ज्ञान हमारे लिए उपयोगी नहीं होते।
अर्थात जैसी हमारी स्थिति है उसी के अनुरूप हमें उस ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए और इस पर टिके रहना चाहिए। अर्थात मछली अपने आप को पानी में ही उपयुक्त समझती है और पानी में रहना उसके लिए आसान है, और यदि वह पानी से बाहर जाने की कल्पना भी करे तो उनके प्राण संकट में आ सकते हैं। और इसके विपरीत जो जमीन पर रहने वाले जंतु हैं वह अपने आप को जमीन के ऊपर ही रहना उनके जीवन के लिए उपयुक्त रहता है। यदि वह पानी में जाने का प्रयास करेगा तो वह डूब के मर सकता है। अर्थात स्थिति के अनुसार अपने स्वयं में बदलाव करना आवश्यक है। आप जितना कमाई करते हैं कोशिश करें उसमें से कम आप 20% धन बचा सकें। चाहे जितनी भी कमाई करें, यह आपके उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। आप अपने वर्तमान को भूल जाएं, जो आपको चाहिए बस उसी पर जीने की कोशिश करें और उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता समय और मेहनत मांगती है, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम हमें भविष्य में कुछ वर्षों के बाद ही प्राप्त होती है। अर्थात उस दिन तक आपको अपने आप को टिकाए रखना है, अपने लक्ष्य के मुताबिक योग्य बनना है। यदि आप चलना चाहते हैं तो आपके पैरों में जूते होंगे, यदि आप साइकिल चलाना चाहते हैं तो आपके पास साइकिल होगा, यदि टीवी देखना पसंद करते हैं तो आपके पास टेलीविज़न होगा, यदि आप धन चाहते हैं तो आपके पास धन होगा, यदि आप दुख चाहते हैं तो आपके पास दुख होगा। यह वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध हो चुका है। जो आपके मानस पटल पर चलते रहता है उसी के अनुरूप आपका भविष्य निर्धारित होता है। अच्छा सोचोगे अच्छा पाओगे, दुख की कल्पना करोगे तो दुख ही पाओगे। जीवन परिवर्तनशील है। जो लोग आज हमें सुख दे रहे हैं जरूरी नहीं कि वह हमेशा हमें सुख दें। सुबह की धूप हमें बहुत अच्छी लगती है और जब यही धूप सर के ऊपर चढ़ जाती है तो हमें बेचैन कर देती है। इस तथ्य को समझने वाली बात है। 5 वर्ष की उम्र में जो हमारी आदतें खेलने की होती हैं और हम छोटे छोटे खिलौने से खेलकर संतुष्ट हो जाते हैं, वही खिलौने 25 वर्ष के बाद बच्चों का खेल मालूम पड़ेगा और उसे हम कभी भी खेलना पसंद नहीं करेंगे। यदि आप सुबह उठकर 1000 रुपये कमाने की बात करोगे और उस पर जी तोड़ मेहनत करोगे तो यह संभव है। कम से कम आप 500 रुपये आराम से कमा सकते हैं। इसलिए बड़ा सोचो बड़ा पाओगे। छोटी सोच और अल्प संसाधन में हमारा कुछ भी हितकर नहीं है। और अंत में समाज में रहते हैं, समाज से मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे पर अटूट विश्वास करना सीखें। यही गुण हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को एकजुट बनाए रखने में समर्थ होगा। यदि आप अभी भी सुन पा रहे हैं तो यह आपका सौभाग्य है और इन तथ्यों को गौर से समझने का प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य ही आएगा। यदि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है तो मैं अपना मेहनत सफल मानूंगा। यदि जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे समझने का प्रयास करें और अच्छी लगी तो अपने संबंधियों को भी शेयर करें और अपनी प्रेम का परिचय दें। और इस पुनीत कार्य को करने में हमसे जुड़े रहने के लिए अवश्य ही सब्सक्राइब करें और एक उज्जवल समाज के लिए अपना योगदान दें, जिसमें हम आप सभी शामिल हैं। आज की जानकारी पूरी हुई। आशा करता हूँ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। परम पिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करे। धन्यवाद।